अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज जो वीडियो बना रही हूँ वो मैं ये मसूर की दाल का मास्क बनाने लगी हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है जिनके मुंह पे दाने निकलते हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें जो मैं दो तरह का मास्क आपको बताऊंगी। एक जो जिनके मुंह पे दाने निकलते हैं वो लगाएं, और एक जो ग्लोइंग स्किन और ब्यूटीफुल स्किन चाहते हैं वो लगाएं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जो जिनके मुँह पे दाने निकलते हैं मैंने ये मसूर की दाल ले ली है। इसको मैंने सुबह से भिगोया हुआ है। आप देखें कि ये कितनी अच्छी सी फूल गई है। ये देखें, फूल गई है। और ये देखें हाथ से ही ये देखें ये टूट रही है, कितनी सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, इसको मैं अच्छी तरह पीस लूँगी। ठीक है जी, मैं इसको पीस के लेके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो इनके चेहरे पे दाने निकलते हैं उनको इसमें क्या ऐड। ये देखें जी, ये हो गया, ये आपकी बन गई पेस्ट। ये देख लें, जिस पानी में मैंने इसको गीला किया था वो सारा पानी इसने अपने अंदर जब्स कर लिया था और ये फूल गई थी। उसी पानी के अंदर, मतलब उसी तरह मैंने इसको पीस लिया। मैंने इसमें और पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग, दो तरह के मास्क हम बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, अच्छा, इतनी दाल जो मैंने पीस ली है ये देखें। ठीक है, ये इतनी सी है, इसको आप फ्रिज में स्टोर कर दें। लेकिन प्लीज़ किसी भी चीज़ को 5-6 दिन से ज़्यादा स्टोर मत करें। कोई मतलब मुझे नहीं वो पसंद कि चीज़ को ज़्यादा दिन स्टोर किया जाए। अच्छा जी, अब आपने सिर्फ फेस पे लगाना है तो आपको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यह आपने 1 स्पून 1.25 स्पून ले लिया। ठीक है जी। अब इस 1-1.25 स्पून के अंदर हम लोग जो है ये हनी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। 1 मिनट जी, मैं चम्मच ले आऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके सामने 1 चम्मच 1-1.25 चम्मच मसूर की दाल ली थी, और ये देख रहे हैं मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हनी ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को दानों की शिकायत है। ठीक है जी, तो ये वो लोग हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर लगाएं। प्लीज़ आप लोग एक महीना कैलेंडर पे मार्क करके इस चीज़ को यूज़ करें, तब मुझे बताएं कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा। 1-2 दफ़ा मैं यूज़ करके अगर आप मुझे बोलें कि ये बेकार था, इसने कुछ भी नहीं किया, मेरे तो दाने वहीं के वहीं हैं, तो मैं आपको अभी से खुद बता देती हूँ कि अगर 1-2 दफ़ा यूज़ करने के बाद आपको रिजल्ट चाहिए तो वाकई कोई भी चीज़ बेकार है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे मास्क की तरफ आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब हम बनाएंगे जी, ये वाला जो मास्क बनेगा ये बनेगा ग्लोइंग स्किन के लिए, और जिनको फेयर स्किन चाहिए होती है, ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है कि उनकी इनका चेहरा ग्लो करे। इसके अलावा पिगमेंटेशन जिनको होते हैं और जिनको स्किन टाइट करनी है और स्किन ग्लो करनी है, वो ये सब इस मास्क को ये सब चीज़ें डाल के जो मैं आपको बताऊंगी तो आप इसको यूज़ करें। एक मास्क हमने बनाया था दानों के लिए, एक मास्क हम बना रहे हैं पिगमेंटेशन, स्किन टाइट और ग्लोइंग स्किन के लिए। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मैंने डाल के सब यहाँ मिक्स करके रखी हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 चम्मच मैंने ये पिसी हुई मसूर की दाल ली है, आधा चम्मच मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने ये उसका चावल का आटा लिया है, और आधा ही चम्मच मैंने कॉफ़ी ली है। सॉरी, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो बस जितनी सी थी वो मैंने डाल ली है। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर हाँ जी, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं गया। अगर आपको ये लगता है कि ये पेस्ट जो है थोड़ी सी थिक है आपके चेहरे के लिए, तो इसके अंदर आप 1/2 टीस्पून जो है वो फ्रेश मिल्क ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून बिल्कुल, क्योंकि बहुत पतली पेस्ट नहीं चाहिए हमें। देखें, मैंने 1/2 टीस्पून से भी इसको थोड़ा कम ही डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। लें जी, ये आपका बेहतरीन मास्क बन गया है। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये मास्क नहीं, आप 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप ये मास्क बना कर 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। फिर बता देती हूँ, इसके अंदर चावल का आटा, इसके अंदर खुश्क दूध, इसके अंदर मसूर की दाल, इसके अंदर कॉफ़ी, सब कुछ मैंने 1/2 टीस्पून लिया था। सिर्फ मसूर की दाल मैंने 1 टीस्पून ली थी। ठीक है जी, ये हो गया आपके 2 मास्क। एक जिनके मुंह पे दाने निकलते हैं, सिर्फ मसूर की दाल और हनी, और थोड़ा सा लेमन अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, मेरे पास आज नहीं है, सॉरी। और एक जो अपना पिगमेंटेशन दूर करना चाहते हैं, स्किन को टाइट करना चाहते हैं और स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक तरह से समझ आ गई होगी। आप ज़रूर ये दोनों चीज़ें यूज़ करें। बार बार कह रही हूँ कि कम से कम कोई भी चीज़ को 1-2 महीने ज़रूर यूज़ करें, तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एक दफ़ा में नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाऊं, थोड़ा रब करूं, बोलूं कि ये देखें अब मेरे दोनों हाथों में फ़र्क, मेरा एक हाथ गोरा हो गया और एक काला रह गया, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक दफ़ा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है अच्छा जो मैं खुद देखती हूँ
यूज़ करती हूँ और फिर रिव्यू देना पसंद करती हूँ। ठीक है जी, तो मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। शर्त वही है कि आप मेरा पेज लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे और अच्छी वीडियोस दे सकूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।